आज हम आभानेरी पहुंचे हैं और आपको दिखाएंगे वह बावड़ी जो कि भारत की सबसे बड़ी गहरी बावड़ियों में से एक है। 8वीं 9वीं शताब्दी में निकुंभ वंश के राजा चांद ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था और यही कारण है कि इसे चांद बावड़ी के नाम से जाना जाता है। भूल भुलैया से ये बावड़ी अपने आप में अद्भुत है और आपको इस एहसास को अगर करना है तो आपको खुद को चलकर आभानेरी आना पड़ेगा, तब आपको एहसास होगा कि वाकई कितनी अद्भुत है ये बावड़ी। Please subscribe Travel Around India channel and press the bell icon for the new update. दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं चांद बावड़ी देखने। जी हाँ, वह बावड़ी जो भारत की सबसे गहरी बावड़ी है। 13 मंजिली, लगभग 3500 सीढ़ियां हैं इस बावड़ी के अंदर। बहुत ही खूबसूरत बावड़ी है। इस बावड़ी को दिखाएंगे आपको और इसके इतिहास से भी रूबरू कराएंगे। इतिहास में अगर आपकी रुचि है तो वाकई आपके लिए एक अद्भुत अनुभव हो सकता है। इस बावड़ी को देखने के लिए आपको टिकट लेना होता है। क्या है इसकी खासियत और क्यों इसका निर्माण कराया गया, वाकई कुछ अद्भुत जानकारियां हैं जिसे देखकर आपको एहसास होगा कि इस भूल भुलैया बावड़ी को आखिर क्यों भूल भुलैया बावड़ी कहा जाता है। दोनों तरफ से उतरने वाली सीढ़ियां हैं और ऐसा माना जाता है कि जो जिस सीढ़ी से नीचे जाता था वो उस सीढ़ी से ऊपर नहीं आ पाता था। इसकी गहराई को देखते अगर इसके टेम्परेचर की बात की जाए तो लगभग 3 से 4 डिग्री का तापमान ऊपर और नीचे के बीच में फर्क आता है, ऐसा माना जाता है। पानी कितनी ही गहराई पर क्यों न चला गया हो, लेकिन पानी को लेने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। और ये बरामदे जिनका निर्माण बाद में भारतीय पुरातत्व विभाग ने करवाया, इनके अंदर रखे ये पिलर्स, मूर्तियां आपको एहसास कराती है कि आखिर किस तरह की स्थापत्य कला रही होगी उस दौर में, जिस दौर में आज की आधुनिक मशीनें नहीं हुआ करती थी। कि आखिर क्यों खास है बावड़ी, चांद बावड़ी, जिसके बारे में जो भी यहाँ पहुँचता है वह कह उठता है कि वाकई अद्भुत है आभानेरी की ये चांद बावड़ी। आप यहाँ पहुँच सकते हैं और इसको पहुँचने के लिए जयपुर, दौसा, अलवर कहीं से भी आप सीधे यहाँ आ सकते हैं। अगर ट्रेन से आ रहे हैं अंदर लगभग दौसा से 35 किलोमीटर दूर ये चांद बावड़ी भारत की सबसे बड़ी और सबसे गहरी बावड़ियों में से एक है, जो कि प्रसिद्ध है अपनी सुंदरता के लिए, स्थापत्य कला के लिए। और इसे एक तरह से राजस्थान के छुपे हुए खजानों में से एक खजाना कहा जा सकता है कि जिस तरह का निर्माण इस 4 दीवारी के भीतर इस बावड़ी के रूप में हमें देखने को मिलता है, वो वाकई अद्भुत है। हम भी जब यहाँ पहुँचे तो वाकई हमारे लिए अनुभव अपनी तरह का पहला अनुभव था कि जिसे हम जयपुर से देखने के लिए एक बावड़ी को देखने पहुंचे थे, क्योंकि ये भारत की 30 मीटर गहरी, लगभग 100 फीट गहरी वाली बावड़ियों में से एक है, जिसमें 3500 सीढ़ियां लगभग कह सकते हैं, इससे भी ज़्यादा भी हो सकती है। और इसी बावड़ी में मौजूद है एक मंदिर, यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। जिस तरह हमने पहले ही बताया कि इस बावड़ी के अंदर 3 तरफ जो है सीढ़ियाँ बनी हुई है, एक तरफ जो है पिल्लर नुमा एक महल की आकृति के भवन कह सकते हैं, कक्ष कह सकते हैं, हॉल कह सकते हैं, इस तरह का जो है नज़ारा देखने को मिलता है। और ऐसा भी माना जाता है कि इस बावड़ी का उपयोग जिस समय इसका निर्माण किया गया तो जल संकट को दूर करने के लिए किया गया। चांद बावड़ी भारत की वह बावड़ी जो कि है सबसे बड़ी और सबसे गहरी। 13 मंजिली इस बावड़ी का निर्माण निकुंभ वंश के राजा चंद्रा ने करवाया था। इसी के नाम पर ये चांद बावड़ी नाम रखा गया है। वाकई एक ऐतिहासिक बावड़ी है। भूल भुलैया जैसी सीढ़ियों का निर्माण इस बावड़ी के अंदर किया गया है। बहुत ही खूबसूरत बात अगर बावड़ी के इतिहास की हो, निर्माण की हो, तो निकल कर आता है कि निकुंभ वंश के राजा चंद्र या चांद ने इसका निर्माण
8वीं और 9वीं शताब्दी के अंदर आभानेरी में किया था, जो कि उस समय आभानेरी में शासन करते थे। और ऐसी भी मान्यता है या किंवदंती है कि इस बावड़ी का निर्माण एक रात में किया गया। इसे देखकर कह सकते कि असंभव है, लेकिन किंवदंतियाँ कई तरह की होती है। भांडारेज गांव है पास का, वहाँ भी ऐसी एक बावड़ी है। कहा तो यह भी जाता है कि दोनों बावड़ियों के बीच में एक सुरंग है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इस पर यह रहस्य अभी तक बरकरार है कि क्या है, लेकिन जिस तरह का राजस्थान का भौगोलिक इतिहास रहा है कि राजस्थान एक सूखा प्रदेश होने की वजह से यहाँ हमेशा पानी की समस्याएं रहती है, तो ऐसी सूरत में इस बात का प्रमाण इस रूप में देखने को मिल सकता है कि उस समय इस तरह का सूखा रहा हो और एक भारत की सबसे बड़ी बावड़ी का निर्माण किया गया। वाकई अद्भुत है। अगर बात इस बावड़ी के खुलने और बंद करने की बात की जाए तो सुबह लगभग 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक इस बावड़ी को खोला जाता है। भारतीय पर्यटकों के लिए इसका टिकट 50 रुपये है, जबकि विदेशी पर्यटकों के लिए 200 रुपये का इसका टिकट होता है। पास ही है मौजूद इस बावड़ी के बहुत ही प्राचीन हर्षल माता का मंदिर। खंडर में तब्दील लगभग इस मंदिर पर भी विदेशी आक्रांताओं ने जब आक्रमण किया तो इस मंदिर को खंडित कर दिया गया था, लेकिन इसके पत्थरों की बनावट, इस पे कलाकारी अपने आप में अद्भुत है। और उसके बाद इस मंदिर का जो प्राचीन प्रतिमा थी वो भी चोरी चली गई थी। ऐसा मान्यता है कि वो जो प्रतिमा थी वो नीलम की थी, नीलम के बहुमूल्य कीमती बेश कीमती पत्थर से बनी हुई थी, जिसे यहाँ से चुरा कर ले जाया गया, लेकिन बाद में वो प्रतिमा नहीं मिली। तो जब आप आभानेरी पहुँचते हैं, चांद बावड़ी देखते हैं, तो देखने के बाद में आप पास ही मौजूद हर्षल माता मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, जिस पर वाकई पत्थरों पर उकेर कर या उन्हें जो है उस समय के जो परंपरागत जो औजार हुआ करते हैं उनसे जिस मूर्तियों का निर्माण किया गया है, उनकी बनावट, उनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। तो इतिहास की रुचि आपको खींच कर ला सकती है चांद बावड़ी तक। आप यहाँ पहुँचेंगे तो वाकई पाएंगे कि आपने जो समय यहाँ आने का इसको देखने के बाद आपको सुखद अनुभूति होगी। तो आइए